नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीसीएल। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल। ठीक है, डीसीएल includes commands such as grant, revoke, which mainly deals with the rights, permission, other controls of database system। तो डीसीएल में जो हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, उसमें हमारी जो कमांड्स है, कौन कौन सी कमांड शामिल होती हैं? ग्रांट, रिवोक, जो क्या करती है, हमारे जो अधिकार है, राइट्स हैं, जो परमिशंस है, जो अनुमतियां हैं, और जो अन्य कंट्रोल है डेटाबेस सिस्टम का, उसके साथ डील करती है, उसके साथ कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमारा आता है डीसीएल लैंग्वेज, डीसीएल कमांड्स। ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके देखते हैं ऑपरेशंस अंडर डीसीएल कमांड्स। तो डीसीएल कमांड्स के अंदर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले क्या, हमारी ग्रांट कमांड, दो कमांड यूज होती है इसमें, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है अधिकार दे देना। ठीक है, देना मतलब ग्रांट कर देना कुछ कुछ भी चीज को। ठीक है, गिव्स यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस टू डेटाबेस। तो जो हमारा कोई यूजर है, कोई उपयोग करता है, उसको क्या कर देना? प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार दे देना डेटाबेस पर। डेटाबेस पर विशेष अधिकार दे देना किसी यूजर को, उसको बोलते हैं ग्रांट। ये काम होता है ग्रांट कमांड का। ठीक है, इनको एग्जांपल से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। रिवोक, रिवोक का क्या मतलब होता है? वापस ले लेना या फिर रद्द कर देना। ठीक है, विड्रॉ यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय द यूजिंग ग्रांट कमांड। तो ग्रांट कमांड का यूज करके जो प्रिविलेज, विशेष अधिकार दिया गया था यूजर को, उसको वापस लेना, उसको विड्रॉ करना या उसको रद्द कर देना, जिसके लिए हम क्या करते हैं? रिवोक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ये अधिकार देती है, ये अधिकार देती है। ठीक है, क्लियर है बात? एग्जांपल से समझते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड्स को, ताकि कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक एम्प्लॉय टेबल को मान लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, और उसकी वैल्यूज है। क्लियर है बात? तो अब देखते हैं ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड कैसे यूज होगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रांट कमांड। ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज टू यूजर वन। तो एक यूजर है, एक उपयोग करता है, जिसको हम यूजर वन से डिनोट कर रहे हैं, उसको क्या कर दिया? ग्रांट कर दिया, अधिकार दे दिया सिलेक्ट कमांड पर। सिलेक्ट कमांड के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स है, उसमें ये सिलेक्ट कमांड का यूज होता है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जो हमारी सिलेक्ट कमांड है, उसको क्या कर दिया? ग्रांट कर दिया एम्प्लॉय टेबल पर यूजर वन को। तो यूजर वन को एम्प्लॉय टेबल की सिलेक्ट कमांड का अधिकार दे दिया। दिस ग्रांट्स द यूजर वन। तो ये क्या करेगी? ग्रांट कर देगी यूजर वन को द प्रिविलेज टू परफॉर्म सिलेक्ट ऑपरेशंस ऑन द एम्प्लॉय टेबल। तो जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल है, इस पर सिलेक्ट ऑपरेशन, जो सिलेक्ट कमांड के ऑपरेशन है, उसको परफॉर्म करने के लिए विशेष अधिकार ग्रांट कर देगी, दे देगी हमारी ग्रांट कमांड। क्लियर है बात? ये अब बात करते हैं रिवोक कमांड की। तो यहां पर 2 कर लीजिएगा आप। रिवोक सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम यूजर वन। तो यूजर वन उपयोगकर्ता जो वन है, ये क्या करेगी? दिस रिवोक्स द सिलेक्ट प्रिविलेज फ्रॉम यूजर वन ऑन द एम्प्लॉयज टेबल। तो जो हमने ग्रांट कमांड का इस्तेमाल करके यूजर वन को, उपयोगकर्ता को अधिकार, विशेष अधिकार दिया था सिलेक्ट कमांड पर, उसको क्या कर लेगा? रिवोक कर लेगा, रद्द कर देगी ये कमांड, या फिर वापस ले लेगी। ठीक है, उस विशेष अधिकार को। तो रिवोक कमांड द सिलेक्ट प्रिविलेज। तो सिलेक्ट जो कमांड पर प्रिविलेज दिया था, विशेष अधिकार दिया था यूजर वन को, उसको क्या कर देगी? रिवोक कर लेगी, वापस ले लेगी एम्प्लॉय टेबल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिवोक कमांड का। इस प्रकार से करेंगे, रिवोक करेंगे सिलेक्ट कमांड को, ऑन कहां पर? एम्प्लॉय टेबल के लिए। किससे करेंगे? यूजर वन से। ठीक है, these examples demonstrates how to use grant and revoke commands to manage and privileges on a table in a database। तो ये एग्जांपल हमें दर्शाता है कि कैसे हम ग्रांट कमांड का और रिवोक कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस में। जो हमारे जो डेटाबेस में हमारी टेबल्स हैं, उसको विशेष, उसमें उसके जो विशेष अधिकार है, उनको मैनेज करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए। क्लियर बात? किस प्रकार से हम ग्रांट कमांड को और रिवोक कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, उसकी 2 कमांड्स है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा, और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है,
तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।